हमें इनके चुनावी घोषणा में था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हेमंत जी के द्वारा यह बात कहते चलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीने के अंदर सभी सहायक अध्यापकों को, पारा शिक्षकों को हम अस्थायी करने का काम करेंगे, समान काम का समान वेतनमान देने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है मित्रों, सरकार बैठक में हम लोगों को माननीय हेमंत सरकार के द्वारा मानदेय का बढ़ोतरी किया गया और पारा शिक्षक से नाम बदलकर हम लोगों को सहायक अध्यापक किया गया। अब आपको मैं बता दूं, केवल नामाकरण से हमारे बाल बच्चों का दाल रोटी चलने वाला नहीं है। आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ओपीएस जो है पेंशन, जो पुरानी पेंशन योजना थी उसे बंद कर दी थी। लेकिन यह सरकार, हेमंत जी की सरकार ने अपने ताकत के बदौलत इन्होंने ओपीएस पेंशन देने का काम किया। जब हम लोग मांग करने गए तो कुछ लोग बोलते ये हैं कि वित्तीय बोझ पड़ रहा है, वित्तीय बोझ पड़ रहा है। कोई वित्तीय बोझ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं मैया स्वावलंबन योजना के तहत 1,000 रुपया लोगों को दिया जा रहा है। कितना बोझ आएगा आप बखूबी जान सकते हैं। और पारा शिक्षकों को अस्थायी करने में इनकी कोई कमी नहीं है। पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक सारी आहताएं पूरी करते हैं। आप यह जानते हैं कि हमारे जितने भी 62,000 सहायक अध्यापक हैं उसमें से 62,000 सहायक अध्यापक में से 55,000 सहायक अध्यापक हमारे प्रशिक्षित जो ट्रेन है। ट्रेन के अलावा हमारे 13,000 सहायक अध्यापक टेट पास हैं, जो कि आप जानते हैं टेट पास जो है अभी परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं और वे परीक्षा में हैं। हाई कोर्ट ने इन्हें रोक लगा दिया है। एक हमारे परिमल कुमार जी हैं जो गैर पारा हैं, उन्होंने केस किया है कि सी-टेट को वैलिड क्यों दिया गया झारखंड में। यह बिल्कुल इन्होंने परिमल कुमार जी का सही कहना है कि सी-टेट की मान्यता नहीं होनी चाहिए झारखंड में। मित्रों, मैं बता दूं आपको कि सी-टेट वह टेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब ये जो सी-टेट करते हैं तो केंद्रीय विद्यालय के लिए शिक्षक बनने की आहता रखते हैं। आप यह भी जानते हैं कि जो हमारे झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात से जो लोग बीएड किया है, सभी बीएड को झारखंड में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जिन्होंने बीएड किया है 1 to 5 का शिक्षक नहीं बन सकते। लेकिन जो सी-टेट है और वे शिक्षक की भर्ती में आ सकते हैं झारखंड में। तो सी-टेट जो है हमारे, वे क्षेत्रीय भाषा में उन्होंने नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बाध्यता थी कि जो क्षेत्रीय भाषा होगा अपनी राज्य के स्थानीय नीति होती है उसके तहत जो है ये शिक्षक बनने का आहता रखते हैं। और आज जो है जो झारखंड की सरकार यह बोलती है कि हम ये झारखंड सरकार, यूपीए की सरकार मूल निवासी की सरकार है, 1932 की खतियानी की सरकार है। मैं सरकार से निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूँ, यही दोष है पारा शिक्षकों का कि मूल 100% में 100% खतियानी झारखंडी हैं, 1932 के खतियानी हैं, मूल निवासी हैं। यही दोष है पारा शिक्षकों का। यदि अगर पारा शिक्षक में दूसरे राज्यों से आकर अगर पारा शिक्षक में बने होते तो इनके लिए कहीं नियमावली के अध्ययन करने की जरूरत नहीं थी। ये स्वयं जो है आईएएस मोहर लगा देता इस पर कि पारा शिक्षकों को अस्थायी वेतनमान दिया जाए और इनको अस्थायी किया जाए 7 साल की। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है मित्रों, हमारे शिक्षक 7 साल सेवा के बाद जब रिटायर होके जाते हैं तो उन्हें फूटा चना खाने के लिए 1 रुपया सरकार की व्यवस्था नहीं है। और इसी जगह हम भी 9 बजे से 3 बजे तक पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे सरकारी शिक्षक भी 9 बजे से 3 बजे पढ़ाते हैं। जहां पर हमारे शिक्षकों ने हमेशा के लिए ताला बंद रहा करता था, वहां से हमारे सहायक अध्यापकों ने परमानेंट ताला खोलने का काम किया है। वहां पे अलग शिक्षा की अलग जगाने का काम किया है, जहां पे हमेशा सदियों से अंधेरा ही अंधेरा था मित्रों। उसके एवज में क्या मिलता है हमें एक कुछ मानदेय के बतौर मिलता है। किसी को 18,000 मिलता है, किसी को 19,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, किसी को 22,000 मिलता है। यही हम लोग का मानदेय मिलता है और यही सरकार के द्वारा, यूपीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यही मिलता है। इन्होंने ढिंढोरा पीटते चलते हैं कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने
शिक्षकों को सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है। इसी जगह सरकारी शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं, बड़ी दुख के साथ करना पड़ता है कि हमारे सेवा जब सरकारी शिक्षक सेवानिवृत्ति होते हैं तो उन्हें सरकार 70 लाख से 75 लाख 80 लाख तक जो है उन्हें एक मुश्त राशि देने की काम करती है। और सरकार सेवानिवृत्ति जब 7 साल होके पास जाते हैं तो उन्हें जो है 45,000 से 50,000 उन्हें पेंशन देने की काम करती है। बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है मित्रों। खरौंदी प्रखंड अंतर्गत हमारे बीच अभी 4 शिक्षकों का सेवानिवृत्ति हो चुका है। एक हमारे इसी जगह जो चिरैया टाड़ के शिक्षक हमारे भाई रघुवीर उरांव जी जो थे, उन्होंने 7 साल की सेवा पार करके आज जो है 10 साल पहले उनकी 15 साल पहले उनकी सेवानिवृत्ति हो गई। उन्हें फूटा चना खाने के लिए नहीं मिला, उनके बाल बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, उन्हें कोई 1 रुपया पेंशन के बतौर नहीं मिलता है। इसी जगह हमारे भूषण प्रसाद पासवान जी की सेवानिवृत्ति हुई, राजेंद्र सिंह जी का सेवानिवृत्ति हुई, हमारे मोती सिंह जी का सेवानिवृत्ति हुई, 1 रुपया नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं बड़ी दुख के साथ करना पड़ रहा है कि आज हम लोगों ने तो जवानी किसी तरह गुजार दिया मित्रों, लेकिन जब 7 साल की सेवा हम पार करेंगे तो हम कहीं के लायक नहीं रह जाएंगे। हम घर कहाँ होंगे न घाट के होंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा नहीं है। हम लोगों ने शिक्षा केवल देने का काम किया है, शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है। आज हम लोगों ने जब हमारी 20 तारीख को आंदोलन हो रहा था, हम लोगों ने 40,000 की संख्या में मोरहाबादी मैदान घेरने का काम किया था। हम लोगों का मुख्यमंत्री जी का आवास घेरना था। मित्रों, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये कि जब हम लोग आगे बढ़ने लगे तो हमें पुलिस की निर्मम पिटाई की गई, लाठी से पीटा गया, आंसू की गैस छोड़ी गई, बम की गोले दागे, फाइबर की गोली दागी गई और जो है हम लोग पर फाइबर की डंडा चलाई गई, जो हमारे बहुत साथी हमारे घायल भी हो गए। इसको देखते हुए सरकार के शिक्षा मंत्री जगत राम जी इन्होंने कहा कि हम वार्ता करेंगे और सहायक अध्यापकों को हम सब कुछ देने का काम करेंगे। हमारी संगठन जो है आंदोलन को समाप्त कर देती है और आंदोलन समाप्त करने के बाद 25 तारीख को बुलाया जाता है शिक्षा मंत्री के पास। वहां जाने के बाद रिजल्ट कुछ नहीं आता है। पुनः जो है 12 तारीख को निश्चित किया जाता है, तिथि मुकर्रर की जाती है। 12 तारीख को हमारे शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी कहीं बाहर चले जाते हैं, दूसरे देश मीटिंग में चले जाते हैं, वहां से आते हैं तो फिर तिथि हमारी मुकर्रर होती है 14 तारीख की वार्ता होती है और उसमें हमें कुछ देने की बात नहीं कही जाती है। कहा जाता है कि सहायक अध्यापकों को आकलन पास जो हैं उन्हें और जो प्रशिक्षित हैं उन्हें हम कुछ नहीं दे पाएंगे, उन्हें उनका सेवा जो है नहीं 7 साल अस्थायी हो सकता है, वेतनमान उन्हें नहीं मिल सकता है। मुझे कहना है मित्रों कि 7 साल हमारी सेवा क्यों नहीं होगी। 7 साल सेवा के लिए हम आहता पूरी करते हैं, हम प्रशिक्षित हैं, हम आकलन पास हैं, हम टेट हैं, हमारी सेवा जो है 22 साल हो गया सेवा करते, हम दक्ष हैं। हमें यदि अगर सरकार नहीं करती है तो हमें बल्कि सरकार एक साथ जो है बर्खास्त कर दे, हमें हटा दे, वो बल्कि मंजूर है। हम कूड़ के जीने से अच्छा बेहतर है कि एक दिन ही हम हट जाएंगे और जो है हम अपने घर में आ जाएंगे। तो इसी सब कार्यक्रम को लेकर हम लोगों को 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम राजभवन के समक्ष 28 अगस्त 2024 को आहूत की गई है, जिसमें मैं अपने शिक्षकों को खरौंदी प्रखंड की ओर से मैं हाथ जोड़कर हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग ट्रेन सेवा के द्वारा जो है हम लोग रांची चले और अपनी हम जन सैलाब को दिखावे। हजारों हजार की संख्या में सरकार से हमारी वार्ता आकलन पास और प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की हम लोग की वार्ता अलग होगी। और देखते हैं हम लोग की सरकार हम लोग की मांग कैसे नहीं देती है। अरे वेतनमान नहीं देती है, सरकार बिल्कुल वेतनमान देगी। मित्रों, आज हम लोगों का आंदोलन का ही देन है कि हम लोग 1000 पर बहाल हुए थे। आज आंदोलन के बतौर हम लोगों ने यहाँ पर पहुंचा है। हम लोगों ने वेतनमान के सवाल पर हम अपने झारखंड के 26 साथियों की हमारी कुर्बानियां दे दी, कुर्बानियां हो गई। पुलिस की निर्मम पिटाई से हमारे साथी चले गए और आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारे बीच हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में सभी शिक्षक अपने, चूंकि हम लोग सभी पारा शिक्षक हैं, सहायक अध्यापक हैं,
हमारी क्या क्षमता है सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे पास एक ताकत है, चट्टानी एकता, और आप योग्य हैं। हम लोग अधिक से अधिक संख्या में हम लोग कार्यक्रम में चलें और चलकर हम लोग कार्यक्रम को सफल करें। सरकार वार्ता करेगी और हम लोगों को टेट के इक्वल जो है वो टेट के बराबर जो है हमें आकलन को मान्यता देगी। और जो प्रशिक्षित साथी है उनके लिए हम लोगों ने मांग रखा है कि इन्हें आकलन आयोजित किया जाए और इन्हें आकलन सफल कराकर इन्हें भी वेतनमान दिया जाए। मित्रों, मैं बता दूं, झारखंड जैक के द्वारा जो है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा अभी टेट का जो है आपका विज्ञापन निकाला है। आप जानते हैं कि 30/2024 है, लेकिन उसका सिलेबस ऐसा लाया है कि हम समझते हैं कि झारखंड के सहायक अध्यापक नहीं, गैर सहायक अध्यापक भी हैं, वे जो है 10% सफल नहीं हो पाएंगे। या मेरा गारंटी है, मेरी गारंटी है। मित्रों, आप जानते हैं कि कोई मैट्रिक करके, कोई इंटर करके, कोई बीए करके, कोई एमए करके आया है, लेकिन मैं बता दूं कि आईए करने वाले बच्चे, आर्ट पढ़ने वाले बच्चे एमए पीएचडी क्यों न कर लिया हो, लेकिन वह इंटीग्रेटेड कैलकुलेशन नहीं जानता है, वह नहीं जानता है। वो आईएएस स्तर का सिलेबस दिया गया है, तो ये सरकार को बदलना पड़ेगा और बदलकर शिथिल करना पड़ेगा। और एक बात, सबसे बड़ी बात तो यह कहना है, सरकार से हम यह मांग करते हैं कि हम लोग पर टेट लागू नहीं होता है। हमारी नियुक्ति जो है 2002 में, 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2009 में हमारी नियुक्ति हुई है। मित्रों, एनसीटी ने जो गाइडलाइन दिया टेट का, जो अनिवार्यता किया है एनसीटी ने, वह किया है 23 अगस्त 2010 को। टेट के हम बाहर आते हैं, लेकिन अगर सरकार टेट लेने की बात करती है तो हम लोगों ने परीक्षा आकलन दिया है। आकलन का भी सरकार ने निर्णय लिया कि आप आकलन पास करो, हम जो है आपको वेतनमान देंगे। आज हमारे बीच जो है जगन्नाथ दादा नहीं रहे, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रखंड की ओर से। वे रहते तो आज हमें इतनी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। आज जो है हम लोगों को वेतनमान हंसते हंसते मिल गया होता। मित्रों, उन्होंने ड्राफ्टिंग करवा लिया था, हाई लेवल कमेटी बनाकर उन्होंने 5200 से 20,200 उन्होंने ड्राफ्टिंग करा दिया था। उसकी कॉपी है आज हम लोगों के पास, लेकिन इस सरकार जो है देने से मुकर रही है। हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप चलें और हम लोग अपनी चट्टानी एकता दिखावें और जो है हम अपनी मांग के प्रति सजग बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इन्हीं क्षण शब्दों के साथ मैं अपने प्रखंड से आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और झारखंड लाइव चला रहे हमारे छोटे भाई